हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पोटेंशियल स्टडी IQ। आज क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं बाबू। ठीक है, आप किसी भी बोर्ड से हैं, अगर आपके बोर्ड में एनसीईआरटी चलता है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है बाबू, क्या बाबू? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको क्लीन नहीं दिखाई दे रहा है तो अगली बार से क्लीन करेंगे। ठीक है, अच्छी तरह बड़े बड़े लिखेंगे बाबू। चलिए हम शुरू करते हैं। क्या सबसे पहला चैप्टर जो कि दहन है, क्या है? उसे कम कर दिया मैंने, बंद कर दिया उसे। देखिए अपने चैप्टर का नाम बाबू दहन और ज्वाला। ज्वाला मतलब ज्वाला है, क्योंकि चीजों का जलना को दर्शाता है। चीज कैसे जल रहा है, ठीक है, कोई वस्तु कितना कैसे जल रहा है, कैसे नहीं जल रहा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। देखिएगा, जो वस्तु है ना बाबू जलता है उसे हम बोलते हैं क्या, दहनशील पदार्थ। तो दहन हो रहा है, ठीक है। और जो वस्तु नहीं जलता है उसे बोलते हैं अदहनशील पदार्थ। समझ में आ गया इतना चीज? तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे बाबू उसका डेफिनेशन। इससे पहले क्या होगा, दहन किसे कहते हैं? पहला है ना बाबू लिखा पॉइंट दहन और फिर ज्वाला। तो दहन कहते किसे हैं, तो सबसे पहले ये जानेंगे। समझ में आ रहा क्या? आप लोग को अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। चलिए तब तक वीडियो शुरू करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्या बोला जा रहा है बाबू यहाँ पे। क्या बोला जा रहा है, दहन किसे कहते हैं? सबसे पहला पॉइंट दहन, एकदम आराम से सुनिएगा। अगर नहीं आपको दिखाई दे रहा है तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको हैंड नोट बना सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है। किसी भी पदार्थ का हुआ अंतिम सीमा, किसी भी पदार्थ का हुआ अंतिम सीमा जहाँ से वे पदार्थ जलना शुरू करता है। ठीक है, ये क्या बोले यहाँ पे, किसी भी पदार्थ का वह अंतिम सीमा जहाँ से वे पदार्थ जलना शुरू करता है तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में अत्यधिक ज्वलनशील होता है, उसे दहन कहते हैं। इसका मतलब समझिएगा, मान लीजिए ये पदार्थ है, ये पदार्थ का अंतिम सीमा जहाँ से जलना शुरू कर दे, पहले इसे गर्म करेंगे, गर्म होता है धीरे धीरे बहुत देर तक ऐसे उससे कुड़ेगा, फिर गर्म होगा। तो जहाँ से पदार्थ गर्म शुरू मतलब जलना शुरू कर देता है, ऑक्सीजन की मात्रा में ज्यादा, इससे मतलब क्या होता है, जल्दी दहन होना शुरू हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तरह से दहन बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या? दोबारा से पढ़ ले तो समझ में आ जाएगा। किसी भी पदार्थ का वह अंतिम सीमा, वह अंतिम जो बिल्कुल जलने लायक हो, अंतिम सीमा जहाँ से वे पदार्थ जलना शुरू करता है तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में अत्यधिक ज्वलन होता है, उसे दहन कहते हैं। ठीक है, आगे समझिएगा। कुछ पदार्थ जो आसानी से ज्वलनशील उत्पन्न करता है उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं, यानी दहन वाला पदार्थ कहते हैं। समझ में आया क्या? जो पदार्थ क्या बोल रहे हैं आप, जो कुछ पदार्थ जो आसानी से जलना शुरू करता है, आसानी से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दहनीय मतलब दाह्य पदार्थ कहते हैं, यानी दहन होने वाला पदार्थ। ठीक है, उसका क्या बोल रहे हैं, तथा जो पदार्थ आसानी से ज्वलनशील उत्पन्न न करता हो, मतलब आसानी से नहीं कर रहा, मतलब मुझे जलाना है लकड़ी उकड़ी, जब बहुत देर के बाद होके जा रहा हूँ, उसके बाद मतलब हवा दे तब जाके जल रहा है, बहुत कठिन है उसको जलने में, मतलब धुआं बहुत हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे अदाह्य पदार्थ कहते हैं, यानी दहन होने वाला नहीं। समझ में आएगा चीज क्या? आगे देना, जैसे एग्जाम्पल के बोलूँ, कागज, कपड़ा, लकड़ी, ये क्या है, ये दहनशील पदार्थ है, यानी दहन होता है इसके अंदर। समझ में क्या? नेक्स्ट समझ आप लोग को क्या पीछे से? समझ में बाबू? आगे देखिएगा। और ये क्या बोला, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, कुछ भी हो सकता है जो नहीं जल सकता। समझ में आ क्या? जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, तो जल नहीं सकता, गर्म हो सकता पर जल नहीं सकता। समझ में क्या? आगे देखते हैं यहाँ पे। अब ज्वलन ताप किसे कहते हैं? ये तो दहन हो गया, और ज्वलन ताप क्या है? समझ में बाबू? ताप समझिएगा, ताप कहते किसे? गाल से हाथ डाल लीजिए पहली बार, तो देखिए सामने क्या बोलते हैं, ज्वलन ताप वह न्यूनतम तापमान, वह न्यूनतम, सुनिए न्यूनतम होगा कम से कम। समझ में आ रहा क्या? तो देखिएगा, वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है। तो क्या बोला, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, उस पदार्थ को ज्वलन ताप कहते हैं। समझ में क्या बोला यहाँ पे? बता दीजिए भैया। किसी भी पदार्थ का वो अंतिम सीमा जहाँ से पदार्थ जलना शुरू कर देता है, उसे ऑप्शन लीजिए तो सही है। वह न्यूनतम तापमान जिस पर, वो कम से कम तापमान चाहिए। कलम मुंह में चिबाता है। चलिए आओ देखते हैं, आगे बताते हैं। देखना, वह देखना ये क्या बताया, मतलब ज्वलन ताप किसे कहते हैं? वह न्यूनतम तापमान, एकदम कम से कम तापमान, वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है। समझ में क्या? कोई पदार्थ क्या करता है? अरे बाबू देखिए, मैं क्या बोलूं बाबू, पेन भी कोई मुंह में लेने वाली चीज है क्या? अरे विद्या आता है बाबू इनसे, और इसे तो मुंह में ले रखे हो, तो सोचो, कॉमन सेंस लगाइए आप लोग। देखो इधर समझिएगा, चलिए देखिए, देखो इधर समझिएगा। वह न्यूनतम तापमान, देखो मान लीजिए बाबू तापमान है, मान लीजिए बाबू क्या बोलते हैं 25 डिग्री सेल्सियस है, कितना है
देखिए क्या बोला है पे, कोई पदार्थ है जिसका जलने का क्षमता 25 डिग्री पर जलना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। यानी इसे क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। आगे देखिएगा बोले, और क्या इसका प्रॉपर्टी रखेगा, अलग अलग पदार्थ होते हैं, अलग 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 पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। कैसे, जैसे मैं जला रहा हूँ लकड़ी, तो लकड़ी तुरंत जल जाएगा जी, और टाइम लगेगा उसको गर्म होने। मैं जला रहा हूँ कागज, तुरंत जल जाएगा तुरंत। तो किसी पदार्थ का अलग अलग ज्वलन ताप होता है। समझ में इतना चीज क्या। आगे नेक्स्ट, किसी पदार्थ का जलने के लिए, देखिए किसी पदार्थ को जलने के लिए कम तापमान की जरूरत पड़ती है तथा कुछ पदार्थों की अधिक। सॉरी गलत पढ़ लिया। किसी पदार्थ को, कोई पदार्थ है बाबू, कोई ऐसा पदार्थ जो कम जलने के लिए उसका मतलब तापमान कम चाहिए और किसी को ज्यादा चाहिए। ऐसे देखिएगा कागज ही मारते, कागज तुरंत हम हीट करें जल जाएगा, लेकिन लकड़ी जलेगा जी। तो पहले क्या बोला, किसी पदार्थ को जलने के लिए कम तापमान की जरूरत पड़ती है तथा कुछ पदार्थों की अधिक क्या तापमान की जरूरत पड़ती है। समझ में आया क्या। आगे नेक्स्ट, पदार्थों का ज्वलन ताप उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बाबू पदार्थों का ज्वलन ताप, ज्वलन मैंने जो ज्वलन ताप है ना उस पर डिपेंड करेगा उसके लकड़ी, उसके पदार्थ पर, कैसा पदार्थ है वो, भीगा हुआ पदार्थ तो नहीं है। समझ में क्या, वो तुम्हारे उसके अंदर कैसा कठोर संरचना है उसको वो तो नहीं डिपेंड कर रहा। ये बोला जा रहा है क्या, पदार्थ का ज्वलन ताप उसके प्रकृति पर निर्भर करता है, जो पदार्थ है उसके प्रकृति पर। पदार्थ कैसा है, मान लीजिए बाबू वो जला रहा हूँ, क्या बोलते उसे, हरी पत्ते जला रहा हूँ भाई, उसके प्रकृति कैसे हर रहा है, जले जल्दी से। और मैं सूखा पत्ता जला तो तुरंत जल जाएगा, तो उस पर डिपेंड है प्रकृति पर। ठीक है क्या। आगे रखते हैं, ये क्या बताओ, दावानल। दावानल किसे कहते हैं, दावानल, इसका डेफिनेशन क्या है दावानल का, तो देखिएगा गर्मियों के मौसम में, हम लोग जानते हैं आप गर्मियों के मौसम में, तो देखिएगा गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों से सूखी घास आग पकड़ लेती है, जिसे पूरी जंगल ही आग की चपेट लपेट में आ जाती है। तो ये कैसे बाबू, मान लीजिए बाबू तुम्हारी पत्तियां हैं, सुनिएगा जब तुम्हारे पत्तियां हैं तो सूख जाता है, गर्मी के मौसम में सूख जाता है, तो आग कैसे लगता है जंगल में, कोई तो जलाने में नहीं जाता है, तो लगता है कैसे आग, पता कैसे लगता है, तो ये कैसे लगता है, जहाँ मान लीजिए सूखा पत्ती बाबू, ऊपर सूर्य का प्रकाश बहुत गर्मी आएगा, हीट होने के कारण पत्तियां घर्षण कर देगा, और घर्षण करने के कारण तितकी निकलेगी और आग जल जाएगा, और वो जलेगा तो साथ साथ जितना भी है ना पत्तियां सूखे सब पेड़ वो सब जल जाएंगे, तो पूरे जंगल को क्या कर लेता है, चपेट में ले लेता है। समझ में आ रहा क्या। तो ये बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों से सूखी घास आग पकड़ लेता है, जिससे पूरा जंगल ही लपेट में आ जाता है, चपेट में आता है। समझ में क्या। और उसे क्या बोलते हैं हम लोग, दावानल कहते हैं। जब परिवार से पूछूंगा तो आपको बताना पड़ेगा कि इसका दावानल कैसे कहते हैं। समझ में क्या, आगे देखते हैं। ये सबको समझ में आ गया ये वाला बात, पीछे समझ में आया बाबू, दावानल किसे कहते हैं। चलिए आगे सुनते हैं। किसी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। जो ये वाला लिखे ना बाबू, ये लिखा हुआ है, सुनिएगा, किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप जो जलने का लायक है उसके रासायनिक अभिक्रिया पर, रासायनिक प्रकृति कैसा है, उसका प्रकृति कैसा बनावट है, कहीं ठोस है कि द्रव की गैस है, कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा तो पदार्थ जलेगा कि नहीं जलेगा। समझ में इतना चीज क्या। आज नोट पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से भी कम होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बाबू एक मान लीजिए एक मिट्टी का तेल लीजिए, यहाँ पे पेट्रोल, समझो क्या, जलाइए, कौन पहले जलेगा, तो आपको समझ में आएगा कि पहले पेट्रोल जलेगा, ठीक है, उसके बाद मिट्टी जलेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि पेट्रोल का ज्वलन ताप है ना बाबू, ताप क्या केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। कम के मतलब पहले जल जाएगा। देखिएगा ये तापमान पेट्रोल, सुनिएगा, ये तुम्हारा पेट्रोल है, ये तुम्हारा क्या मिट्टी का तेल है, ये केरोसिन तेल है, क्या बोलो, उतना ही मात्रा उतना ही है, ठीक है, सब उतना ही लेंगे, लेकिन पहले ये जल जाएगा। क्यों, इसका जो है ना बाबू क्या बोल रहा है, पेट्रोल का ज्वलन ताप है ना केरोसिन के ज्वलन ताप से कम है, यानी पहले ये उगल जाएगा। समझ में क्या, यानी पहले ये जलना शुरू हो जाएगा। कभी पानी पे आग लगते हुए देखे हो, अगर नहीं देखे हैं तो जाइएगा, एक काम करिएगा, पेट्रोल लीजिएगा, ठीक है, पानी पे छिड़क दीजिएगा, लगा दीजिए पानी में आग, ठीक है, तो पानी में आग लग जाएगा। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट, समझिए दूसरा पॉइंट, बैठ जाइए। देखिए सफेद फास्फोरस समझते हो, सफेद फास्फोरस किसे बोलते हैं, तो सफेद फास्फोरस
पदार्थ का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि वो कमरे के ताप पर भी जल में मतलब जल उठता है। सुनेगा, सफेद फास्फोरस लाल फास्फोरस, सुनेगा तो देखिएगा सफेद कलर का जो फास्फोरस है बाबू, फास्फोरस सफेद, वो तुम्हारा कमरे का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हम लोग कमरे का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसी ताप पे वो जलना शुरू कर देता है, समझ में क्या, तुरंत जल जाएगा। जैसे ही मैं रखा जल जाएगा। इससे अच्छा उसे पानी में डुबो के रखते हैं। और लाल फास्फोरस जिसे हम लोग माचिस में यूज करते हैं। माचिस देखेगा, माचिस देखेगा ऐसा रहता है, माचिस से कुछ हिस्सा कुछ डिजाइन इस टाइप का रहता है, 1 2 3 4 ऐसे रहता है, बहुत सारा। अब ऐसे रहता है। और माचिस का तिल्ली होता है, है ना, हमारे माचिस तिल्ली है, बस जलाया जल जाएगा। यानी ये कैसा होता है, लाल फास्फोरस होता है इसमें। तुम्हारा क्या पूछ सकता है कि माचिस के मसाले में कौन सा क्या होता है, तो बोलिए लाल फास्फोरस। सफेद फास्फोरस दिख रहा है क्या, तो सफेद फास्फोरस ज्वलन ताप को इतने कम होता है ना कि पानी में ही रख सकते हैं, ताकि पानी में आग न लगे, समझ में ना। और नहीं तो तुरंत बाहर निकाल, तुरंत आग लग जाएगा, समझ में आ रहा क्या। देखो जादूगर बल देखो जी, बोलता है ये देखिए मैं तुरंत भर में आग लगा सकता हूँ। आता है ना जादू वाला बाबा नहीं आते, निकाला ये लोगो तुरंत। सोडियम तो है फास्फोरस, सोडियम होता है सोडियम। बोलेगा सोडियम किस में रखा जाता है, तो बोलेगा मिट्टी का तेल के अंदर। सोडियम इतना अभिक्रियाशील तत्व है कि वो बाहर आते से ऑक्सीजन के रिएक्शन कर लेगा और तुरंत भर में जल जाएगा। कभी जादू वाले को देखिएगा जो जादू करता है नकली में, असली वाला तो पता नहीं, लेकिन नकली में करता है ना, देखो मैं कर दूंगा, सोडियम लाता है और झोला में से निकालता है और ये छू मंत्र करता है, स्वाहा, जल जाता है। जलता रहता है, ये बोल जाएगा, देखिएगा। फिर क्या हो रहा है बाबू यहाँ पे देखिएगा, वह कमरे के ताप पर ही ज्वलन उठता है और इसीलिए इसे क्या रखते हैं, हमेशा हाथ से नहीं जलाते हैं, हमेशा इसे पानी में डुबो कर रखते हैं, ठीक है बाबू। समझ में इतना क्या, तो आज का लेक्चर इतना ही रहेगा बाबू। आपका अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।